प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उनके पूरे परिवार को कोरोना वायरस हो गया था, जिस कारण वो बहुत ज्यादा परेशान थे। परंतु वो हमारी प्रेयर को रोज सुबह शाम सुनते थे और उन्होंने बताया कि जब हमें कोरोना वायरस हो गया था उस दौरान हम और अधिकाई से प्रार्थना को सुनने लगे और प्रार्थना को करने लगे। अब उस भाई ने बताया कि उनका पूरा परिवार ने इस वायरस से, इस बीमारी से छुटकारा पा लिया है। अब वो लोग बिल्कुल भले चंगे और स्वस्थ हैं। वो लोग बहुत खुश और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस परिवार में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके परिवार में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से रोज सुबह शाम प्रार्थना कीजिए। प्रभु आपको इस वायरस से बचा कर रखेंगे, आपको सुरक्षित रखेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं है। हाँ मेरे प्रियो, हम में से बहुत से भाई बहन सोचते तो हैं कि परमेश्वर हम पर बहुत ज्यादा क्रोधित है, परंतु बाइबल कहती है कि परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं है। यशायाह 54 और उसके 9 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, यह मेरी दृष्टि में नूह के समय के जल प्रलय के समान है, क्योंकि जैसा मैंने शपथ खाई थी कि नूह के समय के जल प्रलय से पृथ्वी फिर ना डूबेगी, वैसे ही मैंने यह भी शपथ खाई है कि फिर कभी तुझ पर क्रोध ना करूंगा और ना तुझको धमकी दूंगा। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है, स्वयं परमेश्वर कहते हैं कि जिस प्रकार मैंने नूह के समय यह शपथ खाई थी कि मैं कभी अब जल प्रलय करके पृथ्वी को नष्ट नहीं करूंगा, उसी प्रकार से मैंने शपथ खाई है कि मैं कभी भी तुझ पर क्रोधित नहीं होऊंगा और न तुझे धमकी दूंगा। किसे? अपने लोगों को, अपने प्रियजनों को, जो उस पर भरोसा रखते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, उनके लिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम पर फिर कभी क्रोधित नहीं होऊंगा और न तुम्हें कभी धमकी दूंगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर क्रोधित किस बात पर होते हैं? परमेश्वर क्रोधित पाप पर होते हैं। जब कभी कोई व्यक्ति पाप करता है तब परमेश्वर क्रोधित होते हैं। परंतु नए नियम में परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के पापों को अपने ऊपर उठा लिया और हमें धर्मी करार दे दिया। हम निर्दोष हो गए और प्रभु यीशु मसीह ने हमारे बदले के गुनाहों को अपने ऊपर उठाकर उस दंड को अपने ऊपर ले लिया। यानी कि अब हम पाप मुक्त हैं, यानी कि अब हमारे ऊपर पापों का दंड नहीं है, यानी कि अब परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्रूस पर कि सब कुछ पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने इन सब बातों को पूरा कर लिया है। अब परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं होता है क्योंकि हमारे गुनाह क्षमा हो गए हैं। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम मैं आपसे कहूंगा कि आपके गुनाह क्षमा हो गए हैं। अब परमेश्वर आप पर क्रोधित नहीं होता, बल्कि परमेश्वर तो अब आपसे प्रेम करता है। वो आप पर क्रोधित नहीं है बल्कि प्रेम करता है। परंतु हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और फिर भी इस प्रकार से सोचते हैं कि परमेश्वर उनसे क्रोधित है, परमेश्वर उनसे नाराज है, परमेश्वर उनसे गुस्सा है, तभी तो वो लोग बीमारी में हैं, तभी तो हम लोग समस्याओं में हैं, तभी तो हम लोग असफल हो रहे हैं क्योंकि परमेश्वर हमसे क्रोधित है। नहीं मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है। हालांकि आप विपरीत परिस्थिति में हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर आपसे खुश हैं। भजनकार कहते हैं, जब मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से होकर जाऊंगा तब भी परमेश्वर मेरे साथ में रहता है, क्योंकि परमेश्वर उससे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। उसका प्रेम युगान युग का है। उसने पहले हमसे प्रेम किया और वो प्रेम अगापे है। वो प्रेम नष्ट न होने वाला प्रेम है, समाप्त न होने वाला प्रेम है। अब चाहे आप कुछ भी सोचें, परंतु परमेश्वर का वचन यही कहता है कि परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है। आप उसकी संतान हैं, आप उसके बेटे बेटी हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। इसलिए इस गलत भावना को, गलत विचार को अपने मन से निकाल दें कि परमेश्वर आप पर क्रोधित है। बहुत से भाई बहन ये सोचते हैं परमेश्वर क्रोधित है तभी तो ये कोरोना वायरस हम पर आया है। नहीं, परमेश्वर आपसे क्रोधित नहीं है। परमेश्वर तो आपसे प्रेम
करते हैं। Praise the परमेश्वर Lord. आपको नष्ट नहीं करना चाहते, परमेश्वर तो आपको बचाना चाहते हैं। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने आपके लिए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया। इसलिए हमेशा इस बात को आप अपने मन में ठान कर रखें कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, मुझसे नाराज नहीं है, प्रभु मुझ पर अब कभी भी क्रोधित नहीं होगा और परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर ने शपथ खाई है कि वो हमसे अब क्रोधित नहीं होगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जो भी आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्म करते हैं, आप अपना वीडियो बनाकर हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें ताकि आपके वीडियोस को हम लोगों तक पहुंचा सके और उन्हें बता सकें कि आपके जीवन में परमेश्वर ने काम किया है और हमारा यीशु मसीह ही है जो चमत्कार करने वाला, अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। सो अपनी टेस्टिमनी को आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिएगा, हम आपकी गवाहियों को शेयर करेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए अपने परिवार, अपनी समस्याओं के लिए, अपने जीवन की परिस्थितियों के लिए और विशेषकर इस कोरोना वायरस महामारी के लिए, ताकि परमेश्वर आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पवित्र और हमारे पवित्र राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सेनाओं के प्रभु, अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत परमेश्वर, हमारी सनातन की चट्टान, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड फादर, वी प्रेज योर नेम लॉर्ड फादर। इन दिस इवनिंग लॉर्ड फादर, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर होली लॉर्ड, यू आर अवर किंग लॉर्ड जीसस, यू आर किंग ऑफ किंग एंड लॉर्ड ऑफ लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर संगति के लिए परमेश्वर। थैंक यू फॉर योर होली प्रेजेंस विद अस लॉर्ड फादर इन दिस इवनिंग लॉर्ड। धन्यवाद कि तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है परमेश्वर। हम सब आभारी हैं, धन्यवादी हैं परमेश्वर पिता कि आप हमारे साथ में हैं प्रभु। अपने वचन और वायदे के अनुसार आपने कहा है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में मेरे परमेश्वर, यदि दिन भर में हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है, कोई भी अपराध हमारे द्वारा हुआ है प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु हम सबको, हमारे गुनाहों को आप माफ करें और प्रभु हमें फिर से ऐसा हियाव दे कि हम उन गलतियों को अपने जीवन में कभी भी ना दोहराएं मेरे परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, ओ हमारे दयालु प्रभु, प्रेम करने वाले, करुणा में परमेश्वर प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते पिता। मेरे प्रभु जी आज की शाम में धन्यवादी हैं प्रभु सुंदर वचन के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, हम सबके डाउट्स को क्लियर करने के लिए प्रभु, कि आप हम पर कभी भी क्रोधित नहीं होते परमेश्वर। आप हमें कभी धमकी नहीं देते परमेश्वर। आप ऐसे परमेश्वर नहीं कि आप हम पर क्रोध करें परमेश्वर। आप तो प्रेम करने वाले, और वो भी अगापे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं पिता। धन्यवाद, ये आपका गुण है कि आप प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, दया करने वाले, क्षमा करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु इन भाई बहनों के जीवन में ऐसे डाउट्स हैं प्रभु जी कि जो विपत्तियां इनके जीवन में आई हैं वो इसलिए आई हैं कि परमेश्वर इनसे नाराज है, मेरे प्रभु होने दे प्रभु। आज आपके वचन ने इन बातों को क्लियर किया है कि आपने शपथ खाई है कि आप कभी भी अपने लोगों पर क्रोध नहीं करेंगे। हाँ मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आज की शाम में इनके डाउट्स दूर हो जाए पिता, वो भ्रम दूर हो जाए प्रभु। जो दुष्ट ने प्रभु तेरे प्रति प्रभु इनकी आंखों में वो भ्रम, वो पर्दा डाला, यीशु के नाम से वो फट जाए और वो दूर हो जाए यीशु के नाम से। खुदावन यीशु के नाम से आज इस बात को ये क्लियर जानने पाए प्रभु कि तू कभी भी क्रोध नहीं करेगा प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु आज की शाम में प्रभु, जो भाई बहन असफल हो गए पिता परमेश्वर, निराश है प्रभु, विपत्तियों में है प्रभु, संकटों में है प्रभु, बीमारियों में है प्रभु, कर्जे में है प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है पिता, पारिवारिक रूप से प्रभु बहुत ज्यादा दुखी है पिता, अपनी समस्याओं को लेकर दुखी है, अपने संतान न होने के कारण दुखी है प्रभु यीशु मसीह। आज प्रभु ये प्रॉब्लम्स इनके जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। यदि ये प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है तो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, उस निवेदन को कहना शुरू करें, यीशु से कहना शुरू करें। हालेलुया, धन्यवाद करते प्रभु, आपके बेटे बेटे कह रहे हैं प्रभु इस बात को, यीशु के नाम से हर एक असफलता दूर हो जाए और ये सफल होने पाए पिता, हर एक निराशा दूर होने पाए प्रभु और इनकी निराशा आशा में बदल जाए परमेश्वर, हर एक कर्जे दूर होने पाए परमेश्वर, हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर होने पाए पिता परमेश्वर।
यदि प्रभु इन्हें अपने भविष्य को लेकर चिंता है परमेश्वर, तो भविष्य की चिंता दूर हो जाए। इनके फ्यूचर में प्रभु और इनके प्रेजेंट में आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। जो अपनी बीमारी को लेकर परेशान है, यीशु के नाम से आज उनके शरीर चंगे हो जाए, वो बीमारियां नष्ट हो जाए, उनके दर्द चला जाए। और प्रभु सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक शरीर के किसी भी अंग में यदि कोई भी बीमारी, कोई भी दर्द है, तो वो अभी और इसी वक्त निकल कर चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु जो प्रभु अपने बेबी के लिए परेशान है, प्रभु पिता यीशु के नाम से आप उन्हें गर्भ की आशीष दे। जो अपने जॉब के लिए परेशान है, आप उन्हें जॉब की आशीष दे। जो प्रभु मैरिज के लिए परेशान है, उनकी मैरिज होने में आप सहायता और मदद करें परमेश्वर। इनके कर्जों को चुकाएं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता इस कोरोना वायरस महामारी के लिए प्रभु, जब प्रभु हमारे देश में प्रभु ये फैल रहा, प्रभु यीशु के नाम से इसके फैलने को हम रोकते हैं परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपकी ओर से ये बीमारी नहीं है पिता, आपकी ओर से ये महामारी नहीं है। आप तो आपने वचन में कहा है, मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं, बहुत ताकत का जीवन देने आया हूं। हालेलुया। मेरे प्रभु इस महामारी से आपने कहा है कि आप हमें प्रोटेक्ट करेंगे। हाँ परमेश्वर, हम सबको जो आपके बेटे बेटियां हैं, जो आप पर विश्वास करते हैं, आप उन्हें प्रोटेक्ट करें प्रभु। आपके प्रोटेक्टिव शील्ड को लगाते प्रभु, सुरक्षा दायरे को हम लगाते प्रभु, और आप उन्हें सुरक्षित रखें। अपने पंखों तले आप उन्हें सुरक्षित रखें प्रभु। जो इस समय पीड़ित है, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वेंटिलेटर में है, खुदावंद यीशु तुझसे विनती करते हैं कि आप उन्हें चंगा करें। इसी समय प्रभु वायरस उनके शरीर से नष्ट हो जाए, इसी समय उसके सिम्टम्स नष्ट हो जाए, इसी समय जो आईसीयू में वो चंगे हो जाए, इसी समय जो वेंटिलेटर में है वो हील हो जाए। यदि इन भाई बहनों के परिवार में कोई भी जन कोरोना वायरस से पीड़ित है, यीशु के नाम से वो चंगाई का सामर्थ्य अभी और इसी वक्त बहने लगे यीशु के नाम से। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएं, स्पीडली रिकवरी दे परमेश्वर, ताकि चंगा होकर ये एक बड़ी गवाही के साथ उठ खड़े हो पिता। धन्यवाद देते परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु आज की शाम में आप अपने बेटे बेटियों को मीठी और सुकून भरी नींद दे, उनकी चिंता, उनके व्याकुलता, उनकी बेचैनी को दूर करें, बुरे सपनों से छुटकारा दे, दुष्ट की योजनाओं से छुटकारा दे, और प्रभु इनके कामों को सफल करे प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, और हर एक डाउट यीशु मसीह के नाम से क्लियर होने पाए प्रभु। आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।